नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में भारत की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता के साहित्य को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य में वेदों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम वैदिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक व उपनिषद को समझेंगे, ठीक है। वैदिक साहित्य की शुरुआत के साथ ही मैंने यहाँ पे लिखा है श्रुति, ठीक है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो वैदिक साहित्य है यह कई पीढ़ियों तक श्रवण परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। श्रवण परंपरा मतलब सुनने और सुनाने की विधि से यह आगे बढ़ता रहा। जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को जो वेद थे वो उनको कंप्लीट कंठस्थ याद करवाते थे, ठीक है। शिष्य गुरुओं के माध्यम से वेदों का ज्ञान लेते और कंठस्थ याद करते। जब शिष्य गुरु बनते तो वो अपने शिष्यों को कंठस्थ याद करवाते। इस प्रकार सुनने और सुनाने के माध्यम से वेदों का जो ज्ञान है, जो कंप्लीट वैदिक साहित्य है, वो आगे बढ़ता रहा, इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं, ठीक है। एक और बात, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को अपौरुष से माना गया है, ठीक है। जो वेदों के रचयिता हैं वो भगवान को माना गया है कि प्राचीन ऋषियों को भगवान ने या ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आकाशवाणी के माध्यम से सुनाया या उनके कानों में इस ज्ञान को भगवान ने स्वयं भेजा। इस प्रकार जो वेदों के रचयिता हैं वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। व्यक्ति विशेष इसके रचयिता न होकर इसके जो रचयिता हैं वो स्वयं भगवान को माना गया है। जो उत्तर वैदिक काल के लगभग जब महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इनका संकलन किया तो इनको एक रचित, ठीक है, इनको एक लिखित रूप मिलता है, लेकिन जो असली रचयिता है इस वैदिक साहित्य के वो भगवान को माना गया है, ठीक है। वैदिक साहित्य के रचयिता स्वयं भगवान को माना गया है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने केवल इनको लिखित रूप दिया था, ठीक है। आगे हम करते हैं। जो वेद हैं इनकी कंप्लीट जानकारी हमने पिछले वीडियो में ले ली, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इनको। वेद हमें 4 प्राप्त होते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 अध्याय और 1028 सूक्त, श्लोक और 10,462 ऋचाएं हमें मिलती हैं। और इनका जो ऋचाओं का पाठ करता है उसको हम कहते हैं होत्री, ठीक है। उसको हमें प्राचीन समय में जो ऋग्वेद का पाठ करता था उस पुरोहित को होत्री कहा जाता था। अगला वेद सामवेद, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनको गाने के लिए, ठीक है, कि किस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाओं को गाया जाए, तो गाने के माध्यम से ऋचाओं को गाने के लिए एक अन्य वेद की रचना हुई जिसका नाम है सामवेद, ठीक है। तो इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो उस समय सामवेद का पाठ करता था उस पुरोहित को कहा जाता था उद्गाता, ठीक है। अगला वेद यजुर्वेद, जो यजु है उसका अर्थ है यज्ञ, यानी जिस वेद में यज्ञ के कर्मकांड, यज्ञ के विधि विधानों का हमें वर्णन मिलता है उसे कहते हैं यजुर्वेद, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो हमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलता है। बाकी तीनों वेद हैं वो पद्य शैली में मिलते हैं, लेकिन यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हमें प्राप्त होता है। जो यजुर्वेद का पाठ करते थे उस समय के पुरोहित को कहा जाता अथर्वयु, ठीक है। जो यजुर्वेद का पाठ करता था उस समय का पुरोहित, उसका नाम था अथर्वयु कहते थे जो यजुर्वेद के पाठ करते थे। अगला जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने रचा था, ठीक है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। और ये समाज से जुड़ा हुआ वेद है जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, ग्रह क्लेश, जो भी मान लो जिन चीजों का निवारण के लिए, इसमें विष के निवारण के लिए भी मंत्र दिए गए हैं,
तो अथर्ववेद को संकलित किया अथर्वा ऋषि ने, और यह एकमात्र ऐसा वेद है जो कन्या के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, इसका जो पाठ करता है, इसके पाठककर्ता को ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, इसके पाठककर्ता को ब्राह्मण कहा गया, जो अथर्ववेद का पाठ करता था उसे ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, अब हम करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, जो वेदों की भाषा है वो है संस्कृत, और इनका जो स्वरूप है वेदों का वो बहुत जटिल माना गया। तो इसी कारण इनको समझने के लिए, वेदों की भाषा को समझने के लिए, या वेदों के स्वरूप जो जटिल स्वरूप उसको सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, प्रत्येक वेद को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, और सभी के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये है गद्य शैली में। ठीक है, कंप्लीट वेद यजुर्वेद को छोड़कर तीनों वेदों की जो शैली है वो क्या है? पद्य। ठीक है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलता है। जो इनको ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई उनकी शैली कौन सी है? गद्य। ठीक है, कहानी के रूप में, ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, पंचविश और जैमिनीय। ठीक है, पंचविश और जैमिनीय। अब यजुर्वेद के देखते हैं। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, यह जो शतपथ ब्राह्मण है यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। और इसके अलावा एक मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा अन्य भी मिलते हैं, लेकिन 2 को प्रमुख माना गया है। अथर्ववेद का केवल 1 ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब एक बात समझिए, जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, इनके लास्ट में, ब्राह्मण ग्रंथों के लास्ट में कुछ ऐसे अध्याय थे जिनको गांव में नहीं पढ़ा जाता था। ठीक है, गांव में पढ़ना उनके लिए मान्य नहीं था, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता, वनों में, जिन्हें हम अरण्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आरण्यक की रचना किस प्रकार हुई। ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में कुछ ऐसे अध्याय हैं जिन्हें गांवों में नहीं पढ़ा जा सकता था। इनका अध्ययन अध्यापन करने के लिए अरण्य यानी वनों में जाना पड़ता था। इसी कारण आरण्यक की रचना हुई। जो आरण्यक हैं वो प्रत्येक, सभी आरण्यक वेदों से संबंधित है। ऋग्वेद के आरण्यक देखते हैं, ऐतरेय व सांख्यान आरण्यक। ठीक है, ऋग्वेद के 2 आरण्यक मिलते हैं, ऐतरेय व सांख्यान आरण्यक। सामवेद के तवलकार आरण्यक व छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, अगला यजुर्वेद बृहदारण्यक। एक बात और, जो ये बृहदारण्यक है इसमें आध्यात्मिक तथ्यों की प्रचुरता होने के कारण इसको उपनिषद भी माना गया है। यजुर्वेद का केवल 1 आरण्यक बृहदारण्यक, लेकिन यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये जो बृहदारण्यक है यह है शुक्ल वेद का। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का केवल 1 ही मिलता है, बृहदारण्यक, और इसी में आध्यात्मिक तथ्य ज्यादा होने के कारण इसको डाल दिया किसमें? उपनिषद में। अगला कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के हमें 2 आरण्यक मिलते हैं, तैत्तिरीय व मैत्रेयाणी आरण्यक। ठीक है, अब करते हैं उपनिषद। उपनिषद ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो वैदिक साहित्य है इसका अंतिम भाग किसे माना गया है? उपनिषद को। अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, लेकिन 11 प्रमुख माने गए हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं वो है केवल 11, लेकिन इनकी कुल संख्या कितनी है? 108। प्रत्येक उपनिषद वेद से जुड़ा है।
अंतिम बात यही आती है कि जो 4 वेद हैं उनको समझने के लिए बाकी का वैदिक साहित्य रचा गया। ठीक है, सभी जिस भी ग्रंथ की रचना हुई वो वेदों की भाषा को सरल बनाने के लिए हुई। आरण्यक की रचना भी वेदों को समझने के लिए हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी वेदों को समझने के लिए हुई, और उपनिषद की रचना भी वेदों को समझने के लिए हुई। आगे जो वेदांग हैं उनकी रचना भी इसीलिए, उपवेद हैं इनकी रचना भी इसीलिए, और सूत्र साहित्य हैं इनकी रचना भी वेदों को समझने के लिए हुई। आगे देखते हैं, प्रत्येक उपनिषद वेद से जुड़ा है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, वेदों की शिक्षा लेना, इसको क्या कहा गया? उपनिषद। ठीक है, प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद के उपनिषद देखते हैं। इससे पहले एक वाक्य आता है, क्वेश्चन आ जाता है इसका कि सत्यमेव जयते का जो वाक्य है ये कहां से लिया गया है? ये उपनिषद में एक प्रमुख उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के उपनिषद जो उपनिषद हैं वो प्रत्येक किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐतरेय व कौशितकी उपनिषद। अगला सामवेद के केन व छांदोग्य उपनिषद, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व मैत्रेयणी उपनिषद, अथर्ववेद के मुंडक व मांडुक्य प्रश्न उपनिषद। एक बात मैंने छोड़ दी, जो आरण्यक है अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं मिलता। ठीक है, अब देखते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। ये हम सारणी के माध्यम से समझेंगे। वैदिकोत्तर साहित्य मीन्स जो वैदिक साहित्य है इसमें केवल वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, जिन्हें हम वेदांत कहते हैं, केवल इनको शामिल किया गया है। जो वैदिकोत्तर साहित्य वेदांग, उपवेद और सूत्र साहित्य है, इनकी जो रचना हुई वो हुई थी वैदिक सभ्यता जब समाप्ति के दौर में थी। ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य में हम वेदांग, उपवेद, सूत्र साहित्य को समझेंगे। ये एक सारणी के माध्यम से अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक है तो अपना कमेंट दें ताकि हम आगे से और सुधार कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ गोरिजास्टडी.9 पे। धन्यवाद।